जितना मानव ये कथा को सुन रहा है, कई देशों में ये कथा चल रही है। भारत की भूमि पर तो ये कथा आस्था चैनल के माध्यम से, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से चली रही है, पर कई देशों में आस्था चैनल के माध्यम से ये कथा चल रही है। संपूर्ण विश्व इस कथा को सुन रहा है। चौदह वर्ष का वनवास जब माता जानकी जी, मेरे राम जी वापिस आए, एक सोने के मृग की तृष्णा में, एक स्वर्ण मृग की तृष्णा में 14 वर्ष के वनवास को माता जानकी का हरण होना, एक स्वर्ण मृग की तृष्णा। 14 वर्ष के वनवास के बाद मालूम पड़ा कि सोने का तो मृग होता ही नहीं। सोने का मृग होता है? और जम के तो बोलो नहीं। 14 वर्ष के वनवास के बाद मालूम पड़ा कि सोने का मृग होता ही नहीं है। 14 वर्ष के बाद मालूम पड़ा कि स्वर्ण का मृग नहीं होता। उसी तरह हमारा पूरा जीवन ही ये सोचने में निकल जाता है कि अब 15 दिन के बाद अच्छे दिन आ जाएंगे, 2 दिन के बाद मेरा अच्छा समय आ जाएगा, 1 दिन के बाद मेरा अच्छा समय आ जाएगा, 8 दिन के बाद मेरा अच्छा समय आ जाएगा, 14 दिन के बाद मेरा अच्छा समय आ जाएगा। बस अभी मेरी थोड़ी टेंशन चल रही है, 8 दिन के बाद मेरी टेंशन समाप्त हो जाएगी। हम पूरी जिंदगी ये सोचते रहे कि मेरा अच्छा समय अब आने वाला है, मेरा अच्छा वक्त अब आने वाला है, मेरा वक्त बदलने वाला है, मेरा समय बदलने वाला है। हम पूरी उम्र ये सोचते 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 अर्थी पर जाकर लेट जाते हैं, पर वो अच्छा वक्त हम पकड़ नहीं पाते। शिव महापुराण की कथा कहती है, आज का जो समय है, अभी का जो समय है, अभी की जो घड़ी है, अभी का जो पल है, अभी का जो नक्षत्र है, आज का जो दिन है, उससे अच्छा कोई समय नहीं हो सकता। उसको अच्छा जीने का प्रयास का इंतजार करते रहे और बाद में मालूम पड़ा कि सोने का मृग तो होता नहीं है। उसी तरह अच्छे दिन का इंतजार करते रहे कि बस 8 दिन बाद मैं दुकान चालू करूंगा, अब यार मुहूर्त अच्छा नहीं है, अब यार घड़ी अच्छी नहीं है, अब यार पल अच्छा नहीं है, अब यार समय अच्छा नहीं है, अभी नक्षत्र अच्छा नहीं है, अभी ये घड़ी अच्छी नहीं चल रही, ये समय अच्छा नहीं चल रहा। शंकर भगवान का जो भक्त होता है ना, शंकर की आराधना करने वाला होता है, शिव की उपासना करने वाला होता है, वो समय को मूल नहीं मानता। वो ये मानता है कि शंकर को 1 लोटा जल चढ़ाओ, वो जल अपना आचमन करो, उस जल का भाग थोड़ा सा अपनी दुकान पर लेकर जाओ और आज ही अपनी दुकान का मुहूर्त करो। आज से बढ़िया कोई मुहूर्त हो नहीं सकता। भगवान का नाम लेने के लिए मुहूर्त का इंतजार न करें। इंतजार कर रहे हैं। अभी कुरुद में कथा चल रही है, कई लोग इंतजार कर रहे होंगे कि अमलेश्वर की कथा सुनेंगे, अपने पास में हो, और मालूम पड़े घर में कोई काम अड़ गया, मालूम पड़े कि कोई परेशानी अड़ गई, मालूम पड़े कि कहीं जाना पड़ गया, 4 मेहमान घर में आ गए, कैसे सुन? जो आज मिल गया, जो अभी मिल गया, जो अभी प्राप्त हो गया, जो अभी मिल गया, जो आज प्राप्त हो गया, जो अभी मिल गया,
जो आज का समय है, जो आज का पल है, जो आज की घड़ी है, आज का जो समय है, उससे बढ़कर कोई समय नहीं हो सकता। आज से अच्छा कोई मुहूर्त नहीं हो सकता। हमारे यहाँ तो शास्त्र कहता है कि काल करे सो, जम के बोलो जरा, काल करे सो आज करे सो, अब पल में प्रलय हो जाएगा, शिव नाम जपेगा। जो समय तुम्हें मिल गया उसका प्रयोग। अच्छा काम करना है उसमें देरी नहीं करना, बेकार काम करना है उसमें देरी करना। किसी को गाली देना है ना तो सोच कर रखना मैं इसको कल गाली दूंगा, किसी को अपशब्द को कल अपशब्द कहूंगा, किसी को आड़ा टेढ़ा कहना है तो सोच कर रखो कि मैं इसको आड़ा टेढ़ा कल कहूंगा। कुछ अच्छा करना है, भगवान का नाम लेना है तो अभी करना, पुण्य करना है अभी करना, गौ माता को रोटी देना है अभी दे, किसी प्यासे को पानी पिलाना है अभी पिलाना, किसी भूखे को भोजन कराना है अभी करना, किसी दीन की रक्षा करना है अभी करना। अच्छा काम आज की आज करो। और थोड़ी सी देर का जो क्रोध होता है ना, उस पर अगर कंट्रोल करा जाए तो बाकी का जो समय होता है ना वो सुख से निकल सकता है। थोड़ा सा सास कहती है मैं बड़ी हूं, बहू कहती है मैं भी बड़ी हूं, और दोनों का ईगो, दोनों का अहंकार आमने सामने अड़ जाता है, जिसके कारण बस पूरा घर तहस नहस हो जाता है, पूरा घर बर्बाद हो जाता है। अच्छा कर्म करने के लिए आज का प्रयास है, बेकार कर्म करना है तो उसको टाल दो। सोने का जैसे मृग नहीं होता, उसी तरह इंतजार करते रहे कि सोने का मृग होता है, सोने का मृग होता है। सोने के मृग के चक्कर में 14 वर्ष के बाद मालूम पड़ा कि ये सोने का मृग तो होता ही नहीं है। उसी तरह अंत समय में जब बुढ़ापा आ गया, अंतिम अवस्था में जब हम अर्थी के करीब में पहुंच गए, अंतिम अवस्था में जब हम मृत्यु के करीब में पहुंच गए, तब मालूम पड़ा कि हम तो सुख ढूंढते रहे, हम तो खुशियां ढूंढते रहे कि 15 दिन के बाद सुख आएगा, 4 दिन के बाद सुख आएगा, 8 दिन के बाद सुख आएगा, 9 दिन के बाद सुख आएगा, 10 दिन के बाद सुख आएगा। हम सुख, वो सुख हमारे करीब में नहीं पहुंचा, वो सुख आनंद हम नहीं ले पाए, वो सुख हमें प्राप्त नहीं, वो सुख आनंद नहीं, उससे हम वंचित रह गए, वो सुख हमसे दूर रह गए। इसलिए काल करे सो आज, आज करे सो अब, और पल में प्रलय हो जाएगा, शिव नाम जपेगा। अभी आज किया, भगवान की विरल भक्ति को धारण करने का प्रयास। कई माताएं ऐसी बैठी हैं जो रोज मन में सोचती हैं कि मैं कल से मंदिर जाना चालू करूंगा। कई बच्चे ऐसे बैठे हैं जो रोज सोचते हैं कि मैं कल से मंदिर जाना चालू करूंगा। कई बेटियां ऐसी बैठी हैं जो ये सोचती हैं कि मैं कल से मंदिर जाना प्रारंभ करूंगा। कई भाई मेरे जीजा होने ऐसे बैठे हैं जो ये विचार करते हैं कि मैं कल से मंदिर जाना प्रारंभ करूंगा, पर वो कल के चक्कर में उनका कल कभी नहीं आता। कल कुछ काम आ गया, परसों के दिन जाऊंगा, परसों कोई काम आ गया, नरसों के दिन जाऊंगा, नरसों कोई काम आ गया, परसों के दिन जाऊंगा। ये विचार करते करते समय निकल गया। हम अच्छे समय की तलाश करते रहे और अच्छा समय आया ही नहीं। जब अच्छा समय नहीं आ रहा ना तो उस समय को अच्छा बनाने का प्रयास करो। जिस दिन तुम ठान लोगे आज मुझे मेहनत करना है,
जिस दिन तुम ठान लोगे कि आज मुझे कर्म अच्छा करना है, जिस दिन तुमने ठान लिया कि आज मेरे लिए सबसे अच्छा दिन है, भले पंचांग मत देखो कि मुहूर्त है कि नहीं, तुम तो अपने मन में ठान लो कि आज मेरे लिए सबसे अच्छा दिन है। सुबह उठा करो ना, जब प्रातः में उठते हो, उठते से ही, सुबह उठते से ही सबसे पहले जब पलंग पर उठकर बैठो, चाय पियो मत पियो, पानी पियो मत पियो, सुबह उठते से ही, बैठते से ही, पलंग पर जैसे उठ के बैठो वैसे तुम्हारे मन में एक भाव उत्पन्न कर लो कि मेरा भोलेनाथ मेरे साथ उठ गया है, मेरा भोलेनाथ मेरे साथ आज कदम से कदम मिलाकर चलेगा, और आज मेरा भोलेनाथ मेरे साथ रहेगा, और आज मुझे अच्छा काम करना है तो अच्छा काम होगा। श्रेष्ठ कर्म अपने आप हो। अपने भीतर ऐसा भाव उत्पन्न कर दो कि मेरा शंकर मेरे साथ में है, मेरा देवदेवी महादेव मेरे साथ में है, मेरा शिव मेरे साथ में है। समय निकल जाएगा ना, तब उसको याद कर कर रोना ही रहेगा। जब समय निकल जाएगा तब उसको याद कर कर केवल रोना रहेगा, केवल रोना। उस समय को पहचानना। बचपन निकल जाएगा तो भी रोना ही रह जाएगा बाद में कि मैंने अपना पूरा बचपन गंवा दिया। जवानी निकल जाएगी तब केवल रोना रह जाएगा कि मैंने अपनी पूरी जवानी गंवा दी। और बचपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया, सिराने मौत हंस। अंत समय में मृत्यु भी तुम्हारे ऊपर हंसेगी कि अपना बचपन गवाया, अपनी जवानी गई, अपनी अधेड़ी गंवा दी। अहम में, अभिमत्ता में, अहंकार में, नशे में तुमने अपनी पूरी जिंदगी को बर्बाद कर लिया। बुढ़ापा जब आएगा उस समय पर ना औलाद तुम्हारी सुनेगी, ना तुम्हारा जवाब देगी, तुम पड़े रहोगे और तुम अपना मुख से केवल चिल्लाओगे। उस बचपन को अच्छा बनाना, उस जवानी को अच्छा बनाना, उस अधेड़ी को अच्छा बनाना। अभी हमने कल कथा में कहा था, सबसे पहली रोटी किसकी बनती है? जम जम के बोलो जरा, जम के। गाय की। सबसे पहले गाय के मुंह में जाती है क्या? नहीं जाती, आखिरी में जाती है। 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 12 बजे, 5 बजे, 6 बजे, तब गाय के मुंह में। अगर रोटी ताजी थी और गाय को दे देते तो कुछ बिगड़ जाता क्या? रोटी ताजी थी तब नहीं दी, रोटी जब कड़ली हो गई, चींटी पड़ गई, झिंगुर पड़ गया, पानी में गल गई, बेकार हो गई, सब्जी का टुकड़ा रखा रखा, उसमें कीड़े पड़ गए, तब जाकर रोटी तुमने गाय को दी। ताजी होती भगवान को दे देते। उसी तरह बचपन हमारा ताजा है, हमें अच्छे कर्म में लगाना चाहिए। जवानी हमारी ताजी है, हमें अच्छे कर्म में लगाना चाहिए। अधेड़ी हमारी ताजी है, हमें अच्छे कर्म में लगाना चाहिए। हमने भगवान को क्या दिया? अपना बुढ़ापा। अब हाथ पैर कांपने लगे, शरीर धूजने लगे। बेटों ने पूछा कुरुत खाई के लिए जाना है, वहां पर कथा हो रही है शिव पुराण की, सीहोर वाला महाराज आया है, मेरे को कथा सुनना है बेटा, मुझे कुरुत छोड़िया। अब आज के बच्चे एक कुत्ते को घुमाना पसंद करते हैं पर बुढ़ा बुढ़ी को घुमाना पसंद नहीं करते। कौन लेकर आएगा तुमको? आज कम से कम इस पूरे प्रांगण में, इस पूरी कथा के मंडप में आप अंदाजा लगाकर बैठिए, यहां पूरे मंडप के अंदर 50 से अंदर के लोग बैठे हैं,
50 से ऊपर वाले तो बहुत कम लोग बैठे पूरे मंडप। कोई 25 साल का, कोई 20 साल का, कोई 15 साल का, कोई 18 साल का, कोई 30 साल का, कोई 35 साल का, कोई 40 साल का, कोई 45, कोई 50 तक के लोग ज्यादा बैठे, 50 के ऊपर के कम बैठे पूरे मंडप में। आज आपने अपना जीवन सुधार लिया। अब विचार करेंगे कि बुढ़ापे में हम भगवान के मंदिर जाएंगे, बुढ़ापे में शंकर के मंदिर जाएंगे, एक लोटा जल चढ़ाएंगे, बुढ़ापे में हम शिव जी के पास जाएंगे, एक लोटा जल चढ़ाएंगे, मालूम पड़े पांव साथ नहीं दे, घुटने में दर्द हो, कमर में दर्द हो, हाथ भूज रहे, नेत्रों से दिखाई नहीं दे रहा, कानों से सुनाई नहीं दे रहा, शरीर कांप रहा, और हम सोचें कि शिव जी के मंदिर जाएंगे। भोलेनाथ कहते हैं, माँ बचपन तूने मुझे दिया है, जवानी तूने मुझे दी है, अधेड़ी भी तूने मुझे एक लोटा जल चढ़ाया है, तो भगवान शंकर कहते हैं बुढ़ापे में तुझे मेरे मंदिर आने की जरूरत नहीं, मैं तेरे घर पर खुद तुझे एक लोटा पानी पिलाने के लिए। तूने बचपन में मुझे जल चढ़ा दिया ना, तूने जवानी में मुझे जल चढ़ा दिया ना, तूने अधेड़ी में मुझे जल चढ़ाया है ना, मैं बुढ़ापे में तुझे पानी पिलाने के लिए आऊंगा, मैं स्वयं आऊंगा। तूने मुझे जल दिया है तो मैं तुझे जल दूंगा। तूने आज अपना कल सुधारा है तो कल परसों का मैं तेरा सुधार दूंगा। आज तूने मेरे लिए कुछ करा है तो मैं तेरे लिए करूंगा। शिव महापुराण की कथा तो यहाँ तक कहती है कि आप अपने जीवन में एक लाइन, अपने जीवन में एक पर्चे में लिख कर रखो कि मैंने किसी को भोजन कराया, मैंने किसी को पानी पिलाया, मैंने किसी को दुख की घड़ी में साथ दिया, तो परमात्मा भी तुम्हारे को उस दुख की घड़ी में साथ देने के लिए तैयार खड़ा होगा। निश्चितता। जैसा हम कर्म करेंगे वैसा कर्म हमारे सामने होगा, जैसा हम सोचेंगे वैसा हमारे सम्मुख में होगा, जैसा हम विचार करेंगे वैसा हमारे सामने होगा, जैसी हमारी दृढ़ता होगी वैसा हमारे सम्मुख में पहुंचेगा। आपने बचपन परमात्मा को दिया, अपने जवानी परमात्मा को दी, अपने अधेड़ी परमात्मा को दी, तो वो भी तो आपके बुढ़ापे को सुधारने के लिए आपके सम्मुख में आएगा, वो भी तो पहुंचेगा। और अंत समय प्रभु देखो, जिसको आता है वो जरा अपनी आवाज में बोला। भगवान ने कंठ दिया है ना, वाणी दी है ना, जिह्वा दी है ना, गलत तो नहीं बोल रहे हो ना, गाली तो नहीं दे रहे हो ना किसी को, तो साथ में बोला करो। अंत समय वचन दिया आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला, अंत समय प्रभु और वचन दिया अंत समय प्रभु वचन दिया। अंत समय में परमात्मा, मैंने बचपन में तुम्हें जल चढ़ाया, मैंने जवानी में तुम्हें जल चढ़ाया, मैंने अंधेरी में तुम्हें जल चढ़ाया, तो मेरा भगवान, मेरा देव महादेव, मेरा शिव, मेरा शंकर, मेरा ओघड़ी, मेरा शंभु, मेरे बचपन को, मेरी जवानी को, मेरी अंधेरी को संभालने के लिए मेरे बुढ़ापे में जरूर आएगा, जरूर आएगा। एक कथा है, एक बड़ी सुंदर सा चरित्र है, बड़ी सुंदर सी कथा है।